हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है ना। ये दोनों नियम को हम तुलना करते हुए इस वीडियो में समझेंगे, है ना। ये दोनों नियम को हम इसलिए साथ में लिखे हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड टाइप का है ना। यानी इसमें जो है कूलाम का नियम में जो है इसमें आवेश की बात करेंगे, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम में जो है हम द्रव्यमान की बात करेंगे और एक ही टाइप से ये होता है, इसीलिए हम ये दोनों को एक साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कूलाम का नियम होता क्या है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, यहाँ पे बल लिखना छूट गया ना, यानी दो आवेश के बीच लगने वाला बल जो है उन आवेशों के जो बीच के जो परिमाण होता है, बल के जो परिमाण होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम एक आवेश बनाते हैं, एक Q1 आवेश बनाते हैं और एक Q2 आवेश बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, या तो ये प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो जब दोनों आवेश के बीच जब बल लगेगा तो इसका और इसका बल के परिमाण जो है ये गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी हम लिखे यहाँ पे Q1 Q2 एक बिंदु आवेश है, ठीक है। ये भी इधर बल लगाएगा, इधर भी बल लगाएगा, है ना। तो इसमें जो बल लगेगा F जो लगेगा ये Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी F समानुपाती Q1 Q2 इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल सा है कि दो बिंदु आवेश के कारण जो बल लगता है उस बल के परिमाण के समानुपाती होती है। जो Q1 और Q2 के जो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उस बल के इन आवेशों के परिमाण के समानुपाती है। समानुपाती लिख दिए हैं, समीकरण 1 मान ली, ठीक है। आगे है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। Q1 और Q2 के जो दूरी है ये बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे Q1 और Q2 को जो दूरी है इसको हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R। तो ये जो दूरी है ना, ये बल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/R, है ना। और वर्ग की बोल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बहुत ही सिंपल सा है ना। आराम से समझिएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 1 और 2 जब मिलाते हैं हम तो F बराबर लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मिलाएंगे तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर, जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है K, ठीक है। F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। यही है कूलाम का मेन फार्मूला, इसको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कि K क्या है ना। तो K एक कांस्टेंट है, K यह एक कांस्टेंट है। इसका जो मान है, K का जो मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
के बराबर 4πε0, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर के जगह में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक और हम इसको लिख सकते हैं, है ना, एफ बराबर, है ना, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसे भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, यानी 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कभी कभी ε0 का मान पूछता है या दिया रहता है, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ ε0 बराबर, ε0 का मान होता है 8.854 गुना 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, तो ये था ε0 का मान, ये था कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसमें जो है दो आवेश जो है एक दूसरे पर फोर्स करता है ना, तो वही जो फोर्स यानी बल बराबर होता है दोनों आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, आगे है कि जो दूरी होते हैं उन दोनों आवेश के जो दूरी है वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, 1 2 जब दोनों मिलाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब समानुपाती को चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसका नाम है K। ठीक है, ये कांस्टेंट है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है मेन फार्मूला। ठीक है, K का मान होता है 1/4πε0। ठीक है, अब यहाँ पे K की जगह में 1/4πε0 लिखते हैं तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 का मान जो होता है 9 गुना 10⁻9 होता है। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और कभी कभी जो है ε0 का मान पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पे ε0 का मान इनपुट किया है। ठीक है, ये है कूलाम का नियम, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, इसमें जो है दो आवेश के बीच लगेगा, तो इसमें जो है दो द्रव्यमान के बीच लगता है। ठीक है, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल उन बलों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होती है। सेम टू सेम वही है, इसमें आवेश इसमें द्रव्यमान है। जैसे यहाँ पे दो द्रव्यमान लेते हैं, एक m1 एक m2, इन दोनों के बीच बल लगेगा। ठीक है, इसका दूरी है r। ठीक है, तो पहला जो निकलेगा समीकरण, तो F समानुपाती m1 m2, m1 m2 समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, एक। दूसरा जो निकलेगा F समानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण 2। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल जो है उन बलों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है, यानी जो F जो है m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो F बराबर जो दूरी है व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/r स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 और 2 मिलाएंगे तो क्या होगा, F समानुपाती m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होगा, F बराबर यहाँ पे आएगा बड़ा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये है इसका मेन फार्मूला, इसको जो है पूरा याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ जो है G का मान कभी कभी पूछता है, तो G क्या है, तो एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ना। यहाँ पे लिखेंगे G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका G का मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg।
ये होता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल जो है ना, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। सिंपल है ना, समीकरण 1 बना लिए। दूसरा जो है कि उनके जो बीच के जो दूरी है वो बल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वही हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 2 में, जब 1 और 2 मिला है तो ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, जी का मान आपको याद रखना है। जे क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यह था कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, बहुत ही सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अब वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोग तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद।